फ़ेब, मार्च और अप्रैल ये बदलते हुए मौसम के महीने होते हैं और इनमें जो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान कैसे अपना ख़्याल रखना है और अगर डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो इस बात का आपको कैसे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो महीने होते हैं इसमें फ़ेब में थोड़ी सर्दी होती है और मार्च और अप्रैल में मौसम चेंज होने लग जाता है। लेकिन इस टाइम पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस बदलते हुए मौसम के जो महीने होते हैं इस टाइम पे आपको इन्फेक्शन नज़ला ज़ुकाम होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि इस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम जो है कहते हैं कि जी गर्मी आ गई है और हम ये जर्सी वगैरह और चादर वगैरह लेना बंद कर देते हैं, सॉक्स वगैरह पहनना बंद कर देते हैं, हमें गर्मी फ़ील होती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि एकदम से आपने जो है लॉन के कॉटन के कपड़ों में नहीं आ जाना है। आपने कोशिश करनी है कि फुल स्लीव्स कपड़े पहने। नंबर 2 पे आपने बहुत ज़्यादा जो है वो रश वाली जगह पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा क्राउड में नहीं जाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये महीने होते हैं, मौसम चेंज हो रहा होता है तो इन्फेक्शन इस टाइम ज़्यादा होता है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करती हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो अगर घर में भी किसी को आपको इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो आपने उनके पास भी नहीं जाना है, इस बात को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है आपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि अगर हाइड्रेशन आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली होती है और आपको पानी की कमी हो जाती है तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन एक तो होती है और दूसरा आपको जो आपके बच्चे का अम्नियोटिक फ्लूइड है उसका कम होने का ख़तरा होता है। तो आपने जो है पानी ज़रूर पीना है। आप पानी नहीं पी सकती हैं ज़्यादा, आप नारियल पानी पी सकती हैं, लस्सी, छाछ, नींबू पानी या फिर डिफरेंट तरह के जूसेस आप ज़रूर पी सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है इन महीनों में तो आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, आप नीम गर्म पानी पिएं। नीम गर्म पानी अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं, लेकिन ठंडा पानी पीना आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो नीम गर्म पानी अगर आप पीती हैं तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट है आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है और आपने अल्ट्रासाउंड करवाने पर आपको पता चला है कि आपके बेबी का तो वेट कम है, तो ऐसे में आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है और हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करनी है। जंक फूड वगैरह आपने अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके बीपी की, ब्लड प्रेशर की और हीमोग्लोबिन की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीवरी के टाइम आपकी नॉर्मल होना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर डिलीवरी के टाइम पे आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होगी या फिर आपकी एचबी कम होगी तो आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इनको पहले से ही कंट्रोल में रखें, खून की कमी ना हो। इसके लिए आप अपनी डाइट में जो है आयरन रिच फूड्स जैसे कि अनार, चुकंदर, सेब, गाजर ये सारी चीज़ें ऐड करें और नमक का इस्तेमाल कम करें ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट आपने जो है डिलीवरी अगर जल्द होने वाली है तो आपने एक्टिव रहना है। आपने घर के छोटे मोटे काम तो करने ही है, इसके अलावा आपने वॉक करनी है। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट आप जो है वो शाम को वॉक ज़रूर करें। ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इन सारी बातों का ध्यान आपने ज़रूर रखना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी डिलीवरी इन महीनों में से कौन से महीने में होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।